राधे मेरे प्यारे मित्रों, आपका मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने नीचे पढ़ा कि भगवान राम के भक्त श्री हनुमान जी की पूंछ का क्या महत्व है। जी हाँ मित्रों, हनुमान जी की पूंछ की क्या कथाएं हैं, आज का हमारा वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाया है। दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करना ना भूलें मित्रों। तो चलो चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब रावण ने आदेश देकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब वीर हनुमान जी ने पूरी लंका को अग्नि में भस्माभूत कर दिया था। दोस्तों, अब उनकी पूंछ से संबंधित में एक और कथा कहता हुआ। दोस्तों, यह कथा आती है रावण के भाई कुंभकर्ण के मरने के बाद। जब कुंभकर्ण का देहांत हो जाता है प्रभु राम के पावन हाथों, भगवान राम के पावन अस्त्रों द्वारा, तत्पश्चात की यह कथा आती है। क्या कथा आती है कि जब कुंभकर्ण मर जाता है तो रावण बड़ा टेंशन में आ जाती है कि अब तो भाई कुंभकर्ण भी चला गया, अब तो सेना में बचा ही क्या है। ये सोचते हुए वो अपने मन में विचार करते, तभी एक मंत्री खड़ा होकर के बोलता है कि महाराज आज्ञा दो तो कुछ कहूँ। रावण बोलता है ठीक है, आज्ञा है, बोलो। तब वह मंत्री कहता है कि महाराज, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा आपको वरदान में अमर सेना का वर मिला है। अमर सेना अर्थात अमर सेना वह सेना है जो कभी मरेगी नहीं। मतलब भगवान ब्रह्मा जी ने 1000 लोगों की, 1000 व्यक्तियों की एक ऐसी सेना प्रदान करी जो शूरवीर थे और जो पृथ्वी पर नहीं मर सकते थे। मेरी बात को ध्यान रखना, पृथ्वी पर नहीं मर सकते थे, अंतरिक्ष में जाके तो मर जाएंगे, कि ब्रह्मा जी ने कंडीशन भी रखी थी। उसके बाद में ब्रह्मा, जब रावण को ये चीज मालूम पड़ी कि मेरे पास अमर सेना भी है, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। शाम को उसने जितनी भी मीडिया वाले हैं सबको बुला लिया, भाई आओ आओ सब आओ। लाइव टेलीकास्ट करवाया और कहता है जाओ कह दो सुनवासी को कल मैं सेना के अंदर जो है अमर सेना भेजने वाला हूँ। कल रण के अंदर मेरी अमर सेना लड़ेगी। हमारे राम जी भी एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट का एक डब्बा रखते थे। उन्होंने सुना कि भाई कल तो रावण अमर सेना भेज रहा, अब तो कोई मतलब नहीं है, मारोगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, मारोगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, मतलब ही नहीं है लड़ाई करके। तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे प्रभु, आप निराश क्यों होते हो? आपका भक्त यहाँ बैठा है, मेरे रहते रहते आपको निराश होने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। राम जी कहते हैं वो कैसे? तो वीर हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भी वरदान में सीता मैया से वर प्राप्त है कि तुम अजय अमर रहोगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। और दूसरा, मुझे ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया कि मेरे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते। इसीलिए हे प्रभु, आप आज्ञा दे तो कल मैं जाऊँ रण। राम जी कहते ठीक है, कर लो प्रयास, जीत के आओ, मेरा आशीर्वाद है। अब राम जी ने आशीर्वाद दे दिया, जीत के आओ, तो क्या वो कभी विफल जाएगा? कदापि नहीं। रण का टाइम हो गया, युद्ध का टाइम हो गया। एक तरफ अमर सेना, एक तरफ अकेले वीर हनुमान। हनुमान जी ने गदा लिया, ये धपाक मारा, मारते तो फिर खड़े हो जाते, मारते तो फिर खड़े हो जाते। अब यहाँ पर हमारे जो हनुमान जी है वो विचार करने लगे कि यार ये तो बड़े ढीठ है, असुर है, इसीलिए शायद बहुत ही ढीठ है, मारते तो साले फिर खड़े हो जाते, कुछ तो करना पड़ेगा। तब हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी पूंछ अपनी सखा को कहते हैं कि सखा अब तुम्हारा समय आ गया है। अपनी सखा को आ गया था तो अपनी पूंछ को लंबी करते हैं, एक बार के अंदर पूरी अमर सेना को पूंछ में बांध करके धड़ाम से जम पर फेंकते हैं और अंतरिक्ष में जाते हैं, सांस फूलती है और मर जाते हैं। हमारे हनुमान जी वानरों के साथ नाचते नाचते हनुमान जी के राम जी के पास पहुंचते हैं, अपनी विजय का डंका बजाते हैं। यहाँ पर राम जी उत्सव मना रहे और वहीं पर ही सारे मीडिया वाले जो है रावण के वहां पर पधारे होते हैं। रावण ने सभी रिपोर्टर्स के आगे जो है एक एक वैरायटी के डिशेस रख दी, जैसे कि किसी के आगे रख दिया अपना गुलाब जामुन रख दिया, किसी के आगे रख दिया अपना समोसा रख दिया, जलेबी रख दी, पिज्जा रख दिया। सब बड़े खुश थे। तो फिर सब जानते हैं कि अमर सेना जो है वो मर चुकी है। तो
रावण बोलता है भाई क्या हुआ, कहाँ गया वो वनवासी, भाग गया वापिस अपने अयोध्या नगरी के अंदर। कोई कुछ नहीं बोलता, पहले सब जानते हैं कि अमरसेना मर चुकी है। तो रावण बोलता है कुछ तो बोलो नालायकों, बताओ कहाँ गई अमरसेना और कहाँ गया वो वनवासी। तो उसमें से एक पतला सा लुक्का सा आदमी से खड़े होकर बोलता है कि महाराज आप मारोगे नहीं, वचन दो तो ही बोलूंगा। तो रावण बोलता है बोल, वचन नहीं दूंगा, पहले तू बोल फिर मेरा निर्णय होगा। तो वो बोलता है कि महाराज अमरसेना तो गई। तो रावण बोलता है कहाँ गई, बोले गई, बोले कहाँ गई, गंगा नहाने गई। तो वो कहता है नहीं महाराज अमरसेना तो अंतरिक्ष में गई और मर गई। तो रावण को बड़ा झटका लग जाता है, 2 मिनट उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है और क्रोध में आकर के जितने भी न्यूज रिपोर्टर वाले होते सबके गले उनके शरीर से अलग करवा दिए जाते हैं। रावण बहुत क्रोध में होता है और अब तो मेरे पास क्या बचा है, अब तो मेरे को ही जाना पड़ेगा रण में लड़ने के लिए। और दिन प्रतिदिन उस राम की शक्तियां बढ़ती जा रही है, मेरी अमर सेना चली गई। बहुत क्रोध में होता है रावण। तो जब फिर से वही परिस्थिति में ऐसे बैठा होता है तब एक मंत्री फिर खड़ा होकर बोलता है कि महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। तो रावण बोलता है क्या, बोले ये पूंछ वाले बंदर बड़े डेंजरस होते हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनसे आप दूरी बनाए रखो, जो मुझे नहीं मालूम है वो बताओ, ऐसा रावण कहता है। तब रावण बोलता है वापिस कि क्यों ना इन वानरों की पूंछ ही इनके शरीर से अलग कर दिया जाए। तो फिर मंत्री कहता है तो महाराज क्या विचार करते हो। तो रावण कहता है कि ऐसा करते हैं, ये पता लगाओ कि वो पूंछ वाला बंदर जिसने मेरी लंका को जलाया था वो अकेला कब रहता है, उसको अकेले में निपटूंगा। तो मंत्री बोलता है कि सायंकाल में वीर हनुमान नदी के तट पर बैठ कर के संध्या वंदन करते हैं, आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। रावण बोलता है ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा निशस्त्र और अपनी भुजाओं से, उसको वरदान था महादेव का, उसको सहस्त्र भुजाओं का वरदान था महादेव। तो उसने कहा कि मैं अपनी भुजाओं के बल से उसकी पूंछ को उखाड़ के फेंक दूंगा। सायंकाल में जब हनुमान जी हमारे संध्या वंदन कर रहे होते तब रावण वहां आता और पूंछ को एकदम पूरी ताकत से जोर से पकड़ता है। हनुमान जी को लगता है कोई मच्छर काटा है। हनुमान जी पूंछ ऐसे घुमाते तो रावण पूरा ऐसे हो जाता, फिर पूंछ घुमाते तो रावण पूरा ऐसा हो जाता था। सोचो मात्र हनुमान जी की पूंछ में इतनी शक्ति थी तो उनमें कितनी शक्ति होगी। रावण बोला कि ऐसे करूंगा तो भाई मैं तो खेल बनता रह जाऊंगा, यहाँ वहाँ। तब रावण पूंछ को खींचता है जोर से, तब हनुमान जी को लगता है कि नहीं कुछ तो है। तो पीछे देखते तो लंकाधिपति रावण, जिसका मुकुट कहीं पड़ा है, जिसके आभूषण कहीं पड़े हैं और धोती पूरी गंदी हो चुकी है। बोलते रावण क्या कर रहा है यहाँ पर। रावण कहता है कि आज तो मैं तेरी पूंछ उखाड़ने आया हूँ, तुम वानरों ने क्या समझ रखा है, पहले आके लंका जला के गए, बाली ने मुझे 1.5 वर्ष तक अपनी पूंछ में बांध करके रखा, वो दूसरा वानर पूंछ की गद्दी बना के बैठ गया, आज तो तेरी पूंछ गई, आज तो तेरी पूंछ उखाड़ ही दूंगा। हनुमान जी कहते कि भाई तू मेरी नाक काट ले, तू मेरे कान काट ले, वानर को सबसे ज्यादा प्यारी इसकी पूंछ ही होती है, बख्श दे मेरी पूंछ को, एक ही है मेरे पास। रावण कहता है नहीं आज तो तेरी पूंछ उखड़ेगी, आज तो तेरी पूंछ उखड़ेगी। हनुमान जी कहते हैं छोड़, नहीं तू छोड़, नहीं मानता है रावण। तब हनुमान जी तमाम से छलांग लगाते आसमान की और रावण भी पीछे पीछे यूं हनुमान जी के साथ आसमान में उड़ता है और धीरे धीरे अपने उसके सारे आभूषण नीचे गिरने लगते ऊंचाई की वजह से। रावण बहुत भयभीत हो जाता है और फिर प्रार्थना करने लगता है भगवान आज इसकी पूंछ नहीं उखड़े, आज इसकी पूंछ नहीं उखड़े। अर्थात पहले प्रार्थना कर रहे थे कि आज इसकी पूंछ उखड़े और बाद में प्रार्थना कर रहे थे आज इसकी पूंछ न उखड़े। कारण आज इसकी पूंछ उखड़ी तो मैं दुनिया से गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हनुमान जी ने फिर से रावण का अहंकार चूर कर दिया। तो मित्रों मेरे को उम्मीद है आपको मेरा विषय बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। राधे राधे।